हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। उसी की तैयारियां शुरू हैं, बिजी शेड्यूल है। तो अभी मैं कपड़े दे रही हूँ आयरन करने के लिए। ये देखिए, मेरी एक साड़ी है, कुछ इनके कपड़े हैं और जो ब्लाउज मैंने दिए थे स्टिच कराने के लिए वो भी लेना है। बाहर के कुछ छोटे मोटे काम हैं वो भी खत्म करने हैं आज के आज, क्योंकि थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं तो सब कुछ आज मैनेज करके जाना पड़ेगा। और दूध वाले जो भैया हैं उनको बोलना पड़ेगा कि आज से कल से दूध बंद हो जाएगा। चलिए फिर मैं निकलती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आने के बाद फिर और भी काम है मुझे। बाय बाय। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। मास्क वास्क पहन लो अपने। मास्क लिया तुमने? तो ले लो, फिर मिन्नी का भी ले लो। क्या हुआ, नहीं मिल रहा है? हाँ, चाबी कहाँ चली गई? तो अब हम निकल चुके हैं और बस अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये सारे काम तो वैसे कल भी कर सकते थे, लेकिन कल वैसे पूरा दिन है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि आज कर देंगे तो जिम्मेदारी खत्म हो जाती है अपनी। जो काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है। तो चलिए पहले प्रेस वाले को कपड़े दे देती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे थोड़ा रुक के। हाय गाइस, अभी आई हूँ मैं जस्ट घर पे। अभी मैंने चेंज भी नहीं किया है, आप देख रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज गए हैं। कपड़ा मैं ले आई हूँ प्रेस करा के, और अभी मुझे बहुत सारे काम है। अभी मुझे दूध गर्म करना है, फिर मैंने मलाई रखी हुई है, वो उसका मुझे घी निकालना है, मतलब कि घी बनाना है। क्योंकि अगर मैं उसको ऐसे ही रख के चली गई तो वो खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा, और फ्रिज में स्मेल आएगी वो अलग से। तो उसको भी मुझे आज के आज ही बनाना है। फिर उसके बाद डिनर बनाना है। अभी डिनर में तो मैं सिंपल सी खिचड़ी या कुछ दाल चावल टाइप में कुछ बना लूँगी। और अभी चलिए पहले मैं ये देख लेती हूँ, रख लेती हूँ, क्योंकि कपड़े आ गए हैं लेकिन मैंने इन्हें गिना नहीं है, जो उनके त्यों पैक है। तो गिनना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी मिसप्लेस हो जाते हैं ऐसे। तो अभी पहले कपड़े गिन लेती हूँ, फिर दूध गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद घी बनाऊँगी। घी साथ साथ में बनाऊँगी और खाना भी। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद आपसे। पहले काम कर लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और आज तो खतरों के खिलाड़ी भी आने वाले हैं। तो काम कर लेते हैं पहले फटाफट और उसके बाद आपसे बातें करते हैं, ठीक है? चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस अभी मैंने डिनर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, खाना वाना खा लिया है हमने। और अभी देखिए खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, लेकिन मेरा काम अभी बचा हुआ है, क्योंकि बर्तन तो मैंने वैसे धो लिए हैं, बर्तन धो के रख लिए हैं, लेकिन किचन साफ करना अभी बचा हुआ है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम है ये मलाई से घी बनाना है मुझे।
तो चलिए अब मैं इसका काम खत्म करती हूँ, उसके बाद किचन साफ करूँगी, क्योंकि फिर ना घी अगर हम लोग गर्म करने लगेंगे तो वो उड़ता है, तो पता है गैस पूरा गंदा हो जाता है। तो मैं पहले वो कर लेती हूँ, इसके बाद फिर टीवी का वॉल्यूम कितना बढ़ा के रखा है इन लोगों ने। एनीवे पहले ये सब कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सी पैकिंग भी करनी है और बाकी जो चीज़ें यहाँ वहाँ है वो सब भी जगह जगह पे रख के उनको पैक करना है, क्योंकि आने के बाद बहुत धूल मिट्टी हो जाएगी। तो अभी अगर अच्छे से मैं रख के जाऊँगी तो ही मुझे आने के बाद अच्छा लगेगा। तो चलिए पहले मैं ये निपटा लेती हूँ, अपना घी का काम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा हेडेक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। और इसको है ना मैं हॉल में ही लेके चलती हूँ, फिर वहीं पर खतरों के खिलाड़ी देखते देखते इसका काम हो जाएगा, वरना ये सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे। लेकिन अब खाना है तो घी बनाना भी पड़ेगा। मलाई निकलती है, ये मुझे फेंकने में अच्छा नहीं लगता। तो चलिए इसको कर लेते हैं वहीं बैठकर, और फिर मैं आपसे बातें करती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ बैठेंगे नीचे और फिर इसको ब्लेंड करेंगे। चलिए ठीक है, मिलती हूँ, तब तक मैं घी बना लूँ। तो मैं इसी तरीके से घी बनाती हूँ, मतलब मक्खन निकालती हूँ। ये लकड़ी का ब्लेंडर है जिसे मथनी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ जो भी बोलते होंगे आप वो समझ लीजिए, इसका नाम तो बहुत सारा है, जहाँ के जैसे लोग वैसा नाम। तो इसको मैं इसी तरीके से निकालती हूँ, हाथ से। और ये मुझे मेरी मम्मी ने ही दिया था, तब से मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ। मैंने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ख़रीदा ही नहीं, तो मुझे वो यूज़ भी नहीं करती मैं, मुझे पता भी नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कैसे घी बनाते हो, ज़रा आप शेयर करना, तो ये रिक्वेस्ट मैं उनकी पूरी कर रही हूँ। आई होप वो मेरे इस वीडियो से सेटिस्फाई होंगी। और मैं उनका नाम लूँ या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं ही लेती हूँ, पता नहीं शायद उन्हें अच्छा ना लगे। तो देख लीजिए आप, इसी तरीके से मैं घी बनाती हूँ, मक्खन निकालती हूँ, उसके बाद घी बनाती हूँ इसे गरम करके। और इसे मैं गरम भी अभी ही कर लूँगी, क्योंकि इसे मैं फ्रिज में और भी दिन नहीं रखती, क्योंकि ये ना ज़्यादा दिन रह जाता है तो इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। अगर ये ताज़ा ताज़ा गरम कर ले तो ये इतना स्मेल नहीं आता इसका। तो अभी घी तो मेरा उबल रहा है, और इससे पहले किचन क्लीन नहीं कर सकती, क्योंकि इसके छींटे बहुत उड़ते हैं, तो फिर वैसे भी गैस गंदा हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि ये उबल जाए, उसके बाद मैं गैस क्लीन करूँगी, ताकि इसको छान मान के जगह पे रख लूँ। और तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कपड़े जो है वो फोल्ड करके एक जगह रख लूँ, और बाकी की चीज़ें भी सब एक साथ में कर दूँ, ताकि ना कल भाग दौड़ ना हो मुझे। कल ही हमें निकलना है, तो पैकिंग भी सोच रही हूँ कर ही लूँ। हालांकि थोड़ी बहुत, मतलब जो चीज़ें हम ले आए थे मार्केट से वो तो हमने ट्रॉली में डाल दिया था, लेकिन अच्छे से पैकिंग नहीं हुई है, मतलब सिस्टमेटिक नहीं हुई है। तो उसको अभी मैं ट्रॉली खोलूँगी और देखती हूँ क्या क्या रखना और क्या क्या निकालना है, क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चों ने भी अननेसेसरी टूल्स दी है उसमें। तो चलिए वो भी कर लेती हूँ। हाँ, काम है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। टाइम ख़त्म हो चुका है, देखिए 11:30 हो रहा है, और अब मेरा काम बहुत सारा बचा हुआ है। हाँ चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हो सकता है इस वीडियो को ख़त्म भी कर दूँ मैं, पैकिंग आपको दिखाई दूँगी। तो चलिए पैकिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, और तब तक घी भी उबल रहे हैं, और फिर उसके बाद किचन बर्तन सब कुछ पड़ा हुआ है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट ये सारे काम ख़त्म करते हैं। और नींद भी बहुत आ रही है, क्योंकि दिन भर से भाग दौड़ में थकी गई हूँ मैं। जो कपड़े प्रेस करके आए हैं वो भी रखने हैं मुझे। अरे हाँ, मैंने आपको बताया ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग गांव जा रहे हैं, फिर से अर्जेंट हमको जाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ पेपर वर्क करना है वहाँ पर, तो उसके लिए हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। बोल रहे कि गाँव चले गाँव चले गाँव चले, तो पापा बोल रहे हाँ चलो, तो 9 days का जाएंगे। तो चलिए फिलहाल मैं गांव निकल रही हूँ, और आपसे मुझे बताना था इस वीडियो में, मुझे सारे डाउट्स क्लियर कर देने थे। तो हम गांव के लिए जाएंगे और वहाँ से मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपको आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो कीप वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ। चलिए अब काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। और हो सकता है मैं इस वीडियो को ख़त्म भी कर दूँ,
क्योंकि अब मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, बहुत थकान हो गई है। मतलब दिन भर से भाग दौड़ करते करते और सारी चीज़ें यहाँ वहाँ मतलब मैनेज करके रखना होता है सब चीज़ों को, तो वो करने में बहुत थकान हो गई है। अब मैं फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को अब मैं नहीं दिखूँगी, बाकी काम मेरे दिखेंगे थोड़े बहुत जो है, जो रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्योंकि अभी ये फ़ोन भी मरने वाला है। तो बस चलिए मिलती हूँ बाद में आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो यहाँ पर बन गया है मेरा घी और अब इसे मैं छान लूँगी। इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं पैकिंग की तरफ, क्योंकि पैकिंग भी करनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैंने अपने सामान को अनपैक किया ही नहीं था, क्योंकि मैं साड़ियाँ पहनती ही नहीं हूँ, तो मैंने उसे ट्रॉली से निकाला ही नहीं था। वो ज्यों की त्यों रखी हुई थी, क्योंकि माहौल भी ऐसा था कि मतलब उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पर इनके कपड़े प्रेस किए हुए वो मैं रख लेती हूँ, बच्चों की कुछ चीज़ें हैं वो रख लेती हूँ, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दवाइयाँ, वो मैंने साइड में रखे हुए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब माहौल चेंज होता है, मौसम बदलता है, तो हेल्थ इश्यूज़ होते ही हैं। और हमारे डॉक्टर को ही पता होता है कि हमें कौन सी मेडिसिन और कौन से एंटीबायोटिक सूट करते हैं, तो उस हिसाब से ही वो हमें दवाइयाँ देते हैं। तो वहाँ पर भाग दौड़ करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि छोटा मोटा कफ वगैरह होगा तो वो उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ। और अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम बचे हुए हैं मेरे, तो वो भी मुझे ख़त्म करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।